मुस्कुराते हुए हम यीशु के लिए ताली बजाते हैं। तो आज का विषय हम देखने जा रहे हैं। आज का विषय है, देखिए, हमें कौन सा बातों को इनकार करना है। क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। हमें कौन सा बातों मतलब बहुवचन हो गया, बहुत सारे। हालेलुया। बात मतलब एक बात, तो यहाँ बातों यानी कि बहुवचन, ठीक है। तो हमें कौन सा बातों को इनकार करना है। क्वेश्चन मार्क। कौन सी बातों को त्याग देना है, कौन सी बातों को छोड़ देना है, जिसको कहते हैं इनकार मतलब छोड़ दीजिए उसको। जो गलत है उसको छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसको पहन लीजिए, अपना हृदय में जगह दीजिए, अपना माइंड में सेट करिए। इस प्रकार जो गलत है उसको बिल्कुल अपना दिमाग सोच विचार से निकाल दीजिए। तो कहा गया है आज का विषय, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। आज का विषय देखिए, हमें कौन सा बातों को इनकार करना है। आज हम इसी विषय में बातें करेंगे। जितने समय तक परमेश्वर हमें हम लोग का आत्मा सोच विचार को स्थिर रखता है, उतने समय तक हम देखते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब खुशी में तो ठीक है। तो आइए देखते हैं, बाइबल के अनुसार एक मसीह के रूप में हमें अपने जीवन में कई बात का इनकार, ध्यान दीजिएगा, बाइबल के अनुसार। किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार एक मसीह के रूप में हमें अपने जीवन में कई बातों को, खुद का जीवन, हमें अपने जीवन में कई बातों को इनकार करने का आदेश दिया गया है। किसके अनुसार? बाइबल के अनुसार। ये बाइबल ही हमें आदेश देता है, हुक्म जिसको कहते हैं, अनुमति देता है कि कई बातों को इनकार करने के लिए हमें आदेश दिया गया है। कई बात है इस संसार में छिपा है जो कि मनुष्य के अंदर राज करता है कि नहीं? सबसे पहले मनुष्य का अंदर जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया, थोड़ा बहुत क्या करेगा? नशाबाजी करेगा। उसके बाद क्या करेगा? लड़कीबाजी करने लगेगा। उसके बाद क्या करेगा? जानते हैं, अपराध थोड़ा थोड़ा करते क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। तो ऐसे कहा गया है कि बहुत सारा आज इस संसार में शैतान का फल है। क्या है? फल है। जब आदम और हवा को शैतान क्या खिलाया? फल खिलाया। कौन सा फल था? बहकने वाला, हालेलुया, मन लगने वाला, वो फल को खिलाया। जैसे वो फल को टेस्ट किया, अच्छा है, ये खाने का लायक है, इसलिए मैं अपने पति को भी क्या करूंगा? खिलाऊंगा, और अपने पति को खिला दिया। और परमेश्वर का जो आत्मिकता में वो ढांपे किए थे, वो उसका अंदर से चले गए, और उसको ठीक पता लगा कि हम अभी क्या हैं? नंगे। तो आइए कि ये बाइबल हमें कौन सी बातों को मना करने के लिए आदेश देता है, हम देखेंगे। तो कहा गया है ताकि हम परमेश्वर के करीब आ सके। यदि हम वो बातों को इनकार करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और यीशु के सच्चे अनुयायी बन सके। यीशु के सच्चे एक चेला, एक सेवक, एक संतान हम बन सकते हैं। इनकार नहीं करते हैं तो हम सच्चे चेला, सच्चे सेवक, सच्चे विश्वासी नहीं बन सकते। इसलिए कुछ बातें बाइबल कहा है, मना किया है कि बेटा इसको तुम छूना नहीं, बेटी तुम इसको गले लगाना नहीं। तो उसको जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, तो हम कौन होते हैं उसको अपना दिल में जगह देने वाले, हाँ कि नहीं? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है मुख्य रूप से हमें अपने आप का इनकार करने के लिए कहा गया है। बाइबल हमें इनकार करने के लिए कहा गया है। कुछ बात दिखाऊंगा, ठीक है? अपने अहंकार और मर्जी को त्यागना। खुद का अहंकार और जो मर्जी है ना, लोग कहते हैं कि मैं दिल का राजा हूं। क्या हूं? दिल का राजा हूं, मन जो करे वो करूंगा, मन जो चाहे वो करूंगा। कहते कि नहीं? कहते हैं? कहते कि नहीं? आप करते थे कि नहीं? पहले करते थे, मैं भी करता था। मन जैसा चाहेगा मैं वैसा करूंगा, मन जो चाहेगा मैं खाऊंगा, पीऊंगा,
करूं। लेकिन अभी भी जो मन चाहेगा वो सही को करेगा, ठीक है। जो सही को करेगा मन उसी को करेंगे, लेकिन गलत को हम नहीं करेंगे, क्योंकि गलत परमेश्वर से हमें दूर कर देगा। तो कहा गया है अपने अहंकार और मर्जी को त्यागना, क्योंकि यीशु ने कहा है। अभी देखिए यीशु कुछ बातें को कहेगा, मुझे कहेगा और आपको कहेगा। आज जो सोशल मीडिया में, यूट्यूब और फेसबुक में देखेगा उसको कहेगा। आप देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती के सुसमाचार और 16:24 में प्रभु यीशु मसीह कहता, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। और मरकुस 8:34 में हम देखते हैं तो कहा जाता है कि यीशु ने अपने चेलों समेत भीड़ को भी अपने पास बुलाते हैं, भीड़ को भी अपने पास बुलाते हैं। और कहा गया है तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम पिछले संडे भी इस वचन को देखे थे कि यदि कोई यीशु मसीह के पास आना चाहे तो खुद को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए, अपना जितने भी है ना प्रतिदिन का जीवन में, उसको उठाकर यीशु मसीह का पीछे हो ले। ये यीशु का कह रहा है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। तो देखिए अधिकार का त्याग, अधिकार का त्याग, जो आज हम लोग का अधिकार नहीं रहता है उसको भी हम अधिकार कर लेते हैं। जो हम लोग का जीवन के लिए सही नहीं होता है उसको भी हम अपना जीवन में लागू कर देते हैं। तो कहा गया है अधिकार का त्याग। अब देखिए अपने अधिकारों और सुविधा को, अपने अधिकारों और सुविधा को त्याग कर दूसरों की सेवा करना। हालेलुया। ये था यीशु मसीह का स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। ये था यीशु मसीह का बातें। खुद के विषय में यीशु मसीह नहीं सोचा। बाइबल कहता है कि अपना महिमा करवाने के लिए नहीं आया था, महिमा को करवाने के लिए आया था। हालेलुया। तो ये है कि अपने अधिकारों और सुविधा को त्याग कर दूसरों की सेवा करना। यीशु मसीह लोगों तक जाता था, सेवा करता था, यहां तक कि अपने चेलों का पैर भी धोया। हालेलुया। अपने चेलों का क्या धोया? वो पैर भी धोया। बाइबल प्रूफ है यीशु मसीह अपने चेलों का पैर भी धोया। लेकिन आज हम अपना माता पिता का पैर धोते हैं कोई? मैं भी नहीं धोया हूं कभी नहीं धोया हूं। ऐसा भक्ति नहीं है तो कैसे करूंगा ना। तो ठीक है। तो कहा गया है कि हम लोग का सुविधा, हम लोग का अधिकार को त्याग कर दूसरों के लिए सेवा करना है। हालेलुया। एक बात बताता हूं, ठीक है? अच्छा बात है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका भंडार में चावल, ठीक है, चावल लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास, आप खुशी से देते हैं। इसमें कोई दबाव नहीं है कि तुम जैसे करके भी अपना घर से क्या लाना, चावल लाना। तुम जैसे करके भी रविवार को आते हो तो सिरनी दान लेके आना पॉकेट में, ऐसा नहीं कहना। हालेलुया। और मैं भी नहीं कहूंगा, इसके लिए मैं काम नहीं करता हूं, इसके लिए मैं प्रचार नहीं करता हूं। देखिए अगर किसी का घर में चावल जो है शॉर्टेज होता है, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा खाने में, तो मुझे एक बार कॉल करेंगे, क्योंकि ये जो चावल है अगर इसको मैं भी खाता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास रहेगा तो मैं आपको जरूर मदद करूंगा, जरूर मदद करूंगा। 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक मैं क्या करूंगा, आपको मदद करूंगा। हालेलुया। तो ये सब हम रख रहे हैं कि हम लोग का कमी घटी में क्या हो सकता है, काम आ सकता है। तो एक बार मुझे कॉल करके देखिए, अगर नहीं है तो मैं, अगर मेरे पास होगा तो ठीक है, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये था 1 नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर कहता है आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाएं। आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाएं, जो कहा गया है कि बाइबल के अनुसार हमें आभक्ति और सांसारिक इच्छाओं का इनकार करना है। संसार का इच्छा वो क्या करना है, इनकार करना है। जो भक्ति का योग्य ही नहीं उसको हमको क्या करना है,
इनकार करना है, सांसारिक का इच्छाओं का क्या करना है, इनकार करना है। कितना देखिए